हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट 5 यानी कि इथेनोबॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 इन सब के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कशन किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग 5वें यूनिट के, फिर हम लोग नेक्स्ट यानी कि 7वें 8वें, ठीक है, 6ठे 7वें 8वें यानी कि टोटल आपके 8 यूनिट है। 8वें यूनिट के एमसीक्यू आपके सामने डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जूलॉजी का भी आपके साथ जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर ही रहे हैं, आप लोग देखे भी थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इथेनोबॉटनी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो आपका ये क्या है, यूनिट 5 है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि जो फादर ऑफ इथेनोबॉटनी है या इंडियन फादर ऑफ इथेनोबॉटनी है किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एस के जैन। डॉक्टर एस के जैन को फादर ऑफ इंडियन इथेनोबॉटनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए, जो इथेनोबॉटनी शब्द है वो सबसे पहले जोहान हर्सबर्गर ने दिया था, ठीक है। जो ये वर्ड होता है क्या, इथेनोबॉटनी, सबसे पहले उसको जोहान हर्सबर्गर ने दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा इथेनोबॉटनी पे वर्क डॉक्टर एस के जैन ने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इथेनोबॉटनी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने इस टर्म यानी कि इस शब्द का यूज किया था इथेनोबॉटनी का, और जिसको हम लोग जानते हैं जोहान हर्सबर्गर, ठीक है। देखिए, इस लेक्चर में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि ये स्थान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। बहुत सारे सेंटर के नाम आपसे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये सेंटर कहाँ पे है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग उस चीज़ को ऐसे ही बेसिकली समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपसे पूछा गया है एबोरिजिनल बॉटनिकल रिफर्स टू द स्टडी ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू क्रॉप्स, यानी कि जो वेजिटेबल की स्टडी होती है, ठीक है, उसमें हम लोग किसकी मतलब प्लांट में वेजिटेबल की स्टडी को वेजिटेबल क्रॉप यानी कि जो एबोरिजिनल बॉटनी होता है उसके अंतर्गत हम लोग वेजिटेबल्स क्रॉप की स्टडी करते हैं। आपसे पूछा जो हर्बेरियम सीट होती है, हर्बेरियम सीट, उसकी स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, तो उसकी स्टैंडर्ड साइज होती है 41x29, यानी कि 41 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई जो होती है ये वाला पार्ट वो 29 सेंटीमीटर का होता है। चलिए, आपसे पूछा गया है कि जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आपने बहुत सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो क्लासिफिकेशन था वो बेंथर एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था, जिसमें 401 या 411 समथिंग जो है कि प्लांट के बारे में बताया गया था। चलिए, आपसे पूछा है कि जो फादर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन होता है इंडियन में, ठीक है, उसको किसने डेवलप किया था, तो चरक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन की सिस्टम यानी कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होता है सबसे पहले इंडिया में इसको डेवलप्ड यानी कि इंडिया में इसके बारे में बताया था। आपसे पूछा कि अश्वगंधा जो होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो अश्वगंधा का जो बॉटनिकल नेम होता है उसका नाम होता है विथनिया सोमनीफेरा। नीम गिरोह जो होता है जिसको हम लोग टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया कहते हैं, जो कि मेन्यूस्पर्मेई फैमिली से बिलोंग करता है। फिर आपसे पूछा गया है कि जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है,
वो किस प्रकार से प्लांट में यूज आते हैं, यानी कि विच एमंग द फ्लावरिंग मेडिसिन प्लांट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जो टोटली पैरासाइट के रूप में यूज होते हैं, यानी कि पैरासाइट के रूप में होता है, जिसका नाम है कुस्कुटा रेफ्लेक्सा। आपसे पूछा गया है जो मेडिसिनल बोर्ड होता है NMPB, जो कि आयुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपसे पूछा है कि आंवला का बॉटनिकल नेम क्या होता है, फिर इंडियन, जिसको हम लोग गूसबेरी कहते हैं, इंडियन गूसबेरी या फिर आंवला कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो एम्ब्लिका ऑफिस नैरिस। आपसे पूछा है जो NBRI है वो कहाँ स्थित है, यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि आपके लखनऊ में स्थित है। हमने अभी आपसे एक बार लाइव क्लास आपके साथ ज्वाइन किया था मैंने आपके, तो आपको बताया कि कुछ कार्य की वजह से, कुछ काम की वजह से हमको लखनऊ जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइव क्लास पे मैंने आपको बताया, तो उस टाइम हम लोग NBRI जो पार्क है उसके गेट से होके गए थे। ठीक है, थोड़ी सी काम की व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण हम उसके अंदर एंट्री नहीं किए, क्योंकि और हम देखे थे काफ़ी अच्छा, शायद आगे का भी अंदर भी चीज़ें अच्छी अच्छी बनाई होगी। तो लखनऊ में आप लोग गए होंगे, चार बाग, लाल बाग, ये सब चीज़ें, वहीं से आपको NBI लगभग लखनऊ स्टेशन से आपको 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। चलिए, तो ये सब यहाँ पे हालांकि बताने की कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि जो द साइंटिफिक स्टडी डीलिंग विद द एग्जामिनेशन एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज इथेनोबॉटनी, यानी कि प्लांट और ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो चाहे एग्जामिनेशन के क्षेत्र में हो, उसको हम लोग इथेनोबॉटनी के नाम से जानते हैं। इथेनोबॉटनी मैंने आपको पूरे लेक्चर में CI मैप, NMBP, NBPGR, सारी चीज़ों को हमने आपके साथ डिस्कशन किया है। फिर आपसे पूछा गया कि CI मैप कहाँ स्थित है, तो वो भी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, फिर आपसे पूछा कि NBPGR कहाँ स्थित है, जिसका हम लोग अगर फुल नाम जाने तो इसका फुल नाम होता है नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। CIMF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, नेशनल ब्यूरो जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये जो CIMF है ये लखनऊ में है, और NBPGR ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कारी, ठीक है, यानी कि सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में। मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेस के नाम बताए जाएंगे जो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन एक इन सीटू, ठीक है, का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन, देखिए बॉटनिकल गार्डन जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता। इन सीटू का और एक सीटू का मतलब क्या होता है, एक चीज़ ये होती है इन सीटू, एक होता है एक सीटू। तो इन सीटू का मतलब ये होता है जैसे कोई एरिया है उसको हम आप लोग प्रोटेक्ट कर दे, उसको हम लोग इन सीटू कहते हैं। एक सीटू क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा आपका बॉटनिकल गार्डन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब एक सीटू में आते हैं, जिसको हम लोग चाहते तो नहीं, थोड़ी मात्रा में उसको कवर कर सकते हैं। चलिए, विदानोन is the potentially active compound which block the fusion of SARS-CoV यानी कि COVID-19 with the AC receptor host cell. It is chemically composed of, देखिए आपसे पूछा गया है जो SARS होता है, SARS, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सीवियर, ठीक है, एक्यूट, ठीक, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और जो कोविड है 19 है, ठीक है,
कि आपके रिसेप्टर के होस्ट पे इन्फेक्ट करता है, तो कौन से ऐसे केमिकल हैं, कंपाउंड है, जिसके टेक करने से या फिर पीने से ऐसी समस्या नहीं आती, कोविड-19 जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। उसका नाम है अश्वगंधा। आपने गांव में देखा होगा कि जब कोविड-19 चल रहा था तो लोग गांव में काढ़ा, ठीक है, गिलोय, तमाम जैसे प्लांट के, ठीक है, प्लांट से बनी हुई चीज़ों को उन्होंने पिया, और उसमें अश्वगंधा भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ कोविड-19 से बचने के लिए। आपसे पूछा जो कुटकी होती है, कुटकी, ठीक है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो उसका बॉटनिकल नेम है पिचरोइजा कोरई। सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम है इंडिया में, वो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी? तो साउथ इंडिया से। आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्लांट है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जो होता है, जो इंटेस्टाइनल जो डिजीज होता है, वो किसके द्वारा, ठीक है, हो सकता है, यानी कि क्योर किया जा सकता है? तो वो आपका एजाराइक्टा इंडिका, एजेल मार्मलोस, ठीक है, मार्फोडाइक्टा, कैटाटिया, ठीक, कैरांटिया। तो इन सब से, इस डिजीज से आप बच सकते हैं। आपसे पूछा गया जो आयुष होता है, आयुष, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, आयुष से क्या होता है? आयुर्वेदा, यू से योगा या फिर नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, यस से सिद्धा, और यस से होम्योपैथी, ठीक। आपसे पूछा गया है जो CCRYN है वो कहाँ स्थित है? तो वो भी न्यू दिल्ली में, यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग रिसर्च योगा एंड नेचुरोपैथी, जो जिसका नाम होता है CCRYN, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर आपसे पूछा गया है जो सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर आपसे पूछा गया है जो NMBP है वो कहाँ स्थित है? वो भी न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है काला मेघ जो है, ठीक है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो इंडोग्राफिक पैनिकुलेटा, एंड्रोग्राफिक पैनिकुलेटा। फिर आपसे वही देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कॉटकी का बॉटनिकल नेम क्या है। फिर आपसे पूछा कि विथानिन सोमनीफेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो जो विथानिन सोमनीफेरा है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया वही कि इंसिटू इसका इसमें से कौन नहीं है? तो वही आपसे फिर वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है क्या इसमें, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन। फिर आपसे नीम ग्लोए का बॉटनिकल गार्डन दे दिया है, टीनोस्पेरा कार्डिफोलिया, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है रिपोजिटरीज ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, एनिमल स्पेसिमेन, फॉसिल स्पेसिमेंस एंड अदर ऑब्जेक्टिव कल्चर इंपॉर्टेंट आर म्यूजियम। यानी कि जो प्लांट स्पेसिमेन होता है, एनिमल स्पेसिमेन होता है, फॉसिल स्पेसिमेन होता है, उसको सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? तो म्यूजियम में, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है आथर द बुक ऑफ इंट्रोडक्शन इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी इंट्रोडक्शन जो बुक है उसको, उसके आथर कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी जो बुक है वो किसने लिखा था या फिर उसके आथर कौन है? तो डुक। आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग ओरल इथेनोबॉटनिकल ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इथेनोबॉटनिकल डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ प्रिजर्व करके रखी गई है। फिर आपसे पूछा गया है कि टेक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए कौन सा पार्ट प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? तो भैया अगर आपको टेक्सोनॉमी की स्टडी करना है तो प्लांट के फ्लावर, फ्रूट, इन्फोसिस सारे चीज़ को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। चलिए, फिर आपसे पूछा गया है जो वेदा होता है वो किस
चीट से लिया गया है, यानी जो वेद शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो वेद जो मेडिसिनल वेद होता है, ठीक है, उसमें जो वेदा है वो अथर्ववेद से लिया गया है। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है जब मैंने आपके साथ ये तो ऑब्जेक्टिव थियरी की क्लास ले रहे थे। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड एक्सपीरियंस हैज़ बीन गिवन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो चरक संहिता, चरक संहिता क्या थे? ये बहुत पुराने आयुर्वेदिक मेडिसिनल थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारे एविडेंस को भी दिया है। आपसे पूछा गया है कि जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन का सिस्टम होता है, प्लांट नेचुरली प्लांट से ग्रो कराया जाता है, वो कितना परसेंट होता है? तो लगभग 90% जो दवाइयाँ होती है वो नेचुरली यानी कि प्लांट से ग्रो यानी कि प्लांट से प्राप्त की जाती है, यानी कि नेचुरल सोर्स होता है। फिर आपसे पूछा कि जो रेसर पाइन होता है, रेसर पाइन, ठीक है, वो राल्फिया सर्पेंटाइना प्लांट से यूज किया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए रेसर पाइन राल्फिया वो उसके लिए उपयोग होता है। फिर पूछा गया जो ओसिमम सैंक्टम होता है, जो कफ और कोल्ड के लिए उपयोग किया जाता है, उस प्लांट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया है जो एंटी मलेरियल मेडिसिन है, ठीक है, यानी कि एस्टरमिसिन, उसका बॉटनिकल नेम यहाँ पे दिया गया, यानी कि किस प्लांट से वो ऑब्टेन किया था, तो एस्टरमिसिन एनुआ। फिर आपसे पूछा गया है कि विच ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रीजनस प्लांट एंड दियर ट्रेडिशनल यूज बाय द इंडिजिनस कल्चर, उसको हम लोग इथेनोबॉटनी के नाम से जानते हैं। जो आयुर्वेद है वो संस्कृत शब्द से डिराइव्ड हुआ है। फिर आपसे पूछा गया है कि जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इन इंग्लैंड है, वो सबसे बड़ा क्या है? वो सबसे बड़ा आपका हर्बेरियम यानी कि लार्जेस्ट हर्बेरियम है। फिर आपसे पूछा गया है कि जो आपका सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है वो कहाँ स्थित है, तो हावड़ा में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन आप कह सकते हैं कि है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है। फर्स्ट हर्बेरियम कहाँ बनाया गया था? जो फर्स्ट हर्बेरियम है वो आपका कह सकते हैं कि हावड़ा में बनाया गया है। चलिए, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कब बनाया गया था? 1795 में। फिर आपसे पूछा गया द केमिकल यूज्ड फॉर द पॉइजनिंग ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन, ठीक है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होता है, ठीक है, HgCl, ठीक है, HgCl मरकरी, ठीक है, क्लोराइड, जो कि प्लांट के लिए एक प्रकार से पॉइजन का काम करता है, ठीक है। अगर भाई प्लांट जो होता है अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर मर्क्यूरी डाल दिया जाए तो उस प्लांट की डेथ भी हो सकती है। आपसे पूछा गया कि नेशनल बॉटनिकल का क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं वो एक CTU के अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हर्बेरियम प्रिपेयर, बताया गया कि अगर आपको हर्बेरियम टेक्निक करनी है तो क्या उसका सीक्वेंस होना चाहिए, तो हमने थर्ड सेमेस्टर में बताया है, यहाँ पे भी समझ लीजिए। अगर आपको हर्बेरियम करना है तो सबसे पहले आपको प्लांट का कलेक्शन करना होगा। जो भी प्लांट का आप हर्बेरियम बनाना चाहते हैं, हर्बेरियम 5 बनाना चाहते हैं, जो भी प्लांट आप स्पेसिमेन चाहते हैं, पहले उसका कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद उस प्लांट को देखेंगे, ठीक है, और कलेक्शन करते टाइम एक चीज़ और ध्यान देते हैं, जो कलेक्शन का पार्ट होता है उसको 3 लेते हैं। 3 यानी अगर आप किसी प्लांट को कलेक्ट करने जा रहे हैं स्पेसिमेन के रूप में, तो 3 चीज़ें उसके लिए आती है, यानी कि उसका 3 पार्ट लिया जाता है, ठीक है। इसे जो भी लिया उसका 3 कॉपी ली जाती है, ताकि अगर 1-2 कॉपी खराब हो जाए तो थर्ड कॉपी बची रहे। तो 3 वस्तु 3 लेते हैं उसका, ठीक है, कलेक्शन कर लेंगे।
फिर उसको प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग का मतलब उसको सुखाते हैं, ठीक है। प्रेसिंग, ड्राइंग यानी कि उसको, भाई प्लांट है, ठीक है, उसको पार्चमेंट पेपर से, ठीक है, जनरली लोग बुक वगैरह में रख के, नोट्स में रख के उसको सुखाते हैं, तो उसको सुखा लेते हैं, ठीक है। सुखाने के बाद क्या करते हैं उसमें, ठीक है, ऐसा मटेरियल उसमें डालते हैं ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक न कर पाए। फिर उसको लेवलिंग करते हैं, फिर माउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर आपसे पूछा है रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट इन क्यू इन इंग्लैंड, क्यू, ठीक है, तो क्यू इन इंग्लैंड, ठीक है। तो आपसे केवल क्यू इंग्लैंड का एक जगह है, इंग्लैंड का एक स्थान है क्यू, वहाँ पर ये स्थित है। ट्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट आर प्रिजर्व्ड इन द हर्बेरियम, ठीक है। चलिए, यानी कि जो सुखा करके प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है वो हर्बेरियम रखा जाता है। देखिए लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन। हाउ मेनी कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन आर मेंटेन बाय द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, तो जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है उसमें लगभग अभी तक 20,000 से 20 लाख से भी ज़्यादा प्लांट स्पेसिमेन को रखा गया है, ठीक है, 20 लाख से भी ज़्यादा। आपसे पूछा गया है द रिपोजिटरी हाउस ऑफ द प्लांट टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक इज द हर्बेरियम। पूछा गया है कि लेवलिंग जो प्लांट की होती है वो किस टाइप करते हैं, तो जैसे अगर ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, प्लांट ने आपने किसी हर्बेरियम फाइल बनाई और ऊपर आपने कोई मटेरियल रखा है। अब आप चाहते हैं जो इसकी स्पेसिमेन है जो आपने रखा है इसकी लेबलिंग करनी, इसकी नामोनिक्लेचर करना है कि भाई ये प्लांट कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या इसका कॉमन नेम है, क्या बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो हम लोग राइट साइड में दाहिने तरफ बॉटम यानी कि नीचे की तरफ पेज के इस पार्ट पे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। देखिए आपसे पूछ दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ए क्विक रेफर सिस्टम फॉर द बॉटनिकल स्टडीज़। अगर आप चाहते हैं कि भाई बॉटनिकल स्टडीज़ के बारे में या टेक्सोनॉमिक स्टडी के बारे में, तो आप हर्बेरियम फाइल से या फिर सर्बेरियम जो होते हैं वहाँ पे जा कर के आप एक एक प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो बेंगलोर में। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ फ्लोरा ऑफ इंडिया पब्लिश्ड बाय द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि कितने फ्लोरा के बारे में अभी तक पब्लिश किया गया है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, तो 10। आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन का स्थित है इंडिया में वो कहाँ है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। फिर आपसे पूछा गया है फादर ऑफ इथेनोबॉटनी, तो फादर ऑफ इथेनोबॉटनी कौन है, रिचार्ड एवंसन स्कूल्टस। तो ये फादर ऑफ बॉटनिकल गार्डन है, जो पहला आपको बताया था वो फादर ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन था। फिर वही देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आयुर्वेदिक शब्द वो संस्कृत से तो एराइज हुआ है लेकिन उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो आयुष शब्द क्या है, संस्कृत शब्द है जिसमें AYU आयु का मतलब ही होता है लाइफ। ए ट्यूबर क्रॉप ऑफ खासी एंड जेंतिया हिल्स इज द मुगेनिया वेस्टाइटा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, ठीक है, अलेक्जेंडर वाहमफोल्ड के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे अपना वर्क इथेनोबॉटनी पे भी किया है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, नोटेबल, ज़्यादा नो कंट्रीब्यूशन इसके फील्ड में भी किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं नोटेबल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए फिर ज़्यादा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेम ट्री,
जो नीम का प्लांट होता है, नीम का प्लांट आप लोग सुने होंगे, इसमें कौन सी चीज़ें सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो नीम होता है वो थोड़ा ऐसे कंडीशन, ड्राउट कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, उसमें लीफ वगैरह भी पाई जाती है, ठीक है। ऑल पार्ट ट्री नेमली सीड, लीफ, फ्लावर एंड बार्क आर द यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें यही एक क्वेश्चन रॉन्ग है। पहला में दिया गया है कि जो आपका प्लांट है, ठीक है, वो पूरा ग्रीन होता है, लेकिन कुछ पार्ट इसके सूखे भी होते हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट होते हैं जो सूख भी जाते हैं, जैसे लीफ वगैरह सूख जाता है। फिर ये बताया गया है कि जो इसका सीड होता है या लीफ होता है, फ्लावर होता है, बार्क होता है, ये सब मेडिसिन में यूज किए जाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये बताया गया कि टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं करती है, ये ग्रो कर जाती है, ये बात गलत है। तो हाई टेम्परेचर पर ये ग्रो नहीं कर पाते। चलिए फिर आपसे पूछा कि जो क्यूनिन होता है, क्यूनिन एक प्रकार क्या है? एंटीबायोटिक है जो बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। फिर आपसे पूछा गया है फार्माकोपियल, जो लेबोरेटरी है इंडिया की जिसमें मेडिसिन बनाए जाते हैं, वो कहाँ स्थित है? तो गाज़ियाबाद, यानी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में गाज़ियाबाद है, वहाँ पे स्थित है। फिर आपसे पूछा गया है जो आर्टिमिशियन वेराइटी आप डेवलप्ड की गई थी एडलमिशियन की सीआईमैप के माध्यम से वो कहाँ पर है? तो आपका स्थित है CIM अयोध्या। अर्ली मिन टेक्नोलॉजी यानी कि EMT सबसे पहले यानी किसने डेवलप किया था? तो CIMAP के माध्यम से चीज़ें डेवलप्ड की गई। चलिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम द यूनिवर्सल मेड अप फॉलोइंग 5 एलिमेंट, ठीक है। तो सॉरी आपसे पूछा गया जो आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है उसमें 5 कंपोनेंट से मिलके बना है, जिसमें क्या है आपका? वायु, जल, फायर, आकाश और पृथ्वी, यानी कि जल, ठीक है, आपका पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु जैसी 5 चीज़ों से मिलके बनी। हु इज द रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम, ठीक है। यानी कि एक लाइन की बात करें तो सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम जो है उसकी फाउंडर कौन है? तो एगेस्टर, ठीक है। चलिए आपसे पूछा गया हु इज द रिकॉग्नाइज टू द अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ डॉक्टोराइन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो उपचार करते हैं, ठीक है, और उससे जो अच्छी चीज़ें होती हैं क्योर करना, ठीक है, क्योर दवाई के माध्यम से, ठीक है। तो जो चरक साहब थे जो कि काफ़ी आप कह सकते हैं कि मेडिसिन के जानकार, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो डॉक्टराइन प्रिवेंशन होता है उससे अच्छा होता है क्योर, ठीक है, देखभाल। चलिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम दैट डिस्क्राइब द साइंटिफिक एक्सेप्ट ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो सुश्रुत सहमिता एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्जरी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया था। चलिए, ये हमने आपको बताया भी है सुश्रुत सहमिता के बारे में PSC फर्स्ट सेमेस्टर में। यूनानी मेडिसिनल सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड बाई ग्रीक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनानी मेडिसिनल सिस्टम द टेम्परामेंट, ठीक है, टेम्परामेंट ऑफ द वाटर एलिमेंट इज कोल्ड एंड मॉइस्ट। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर गुड मेडिसिनल वैल्यू। तो आपने बताया मैंने कि जो राल्फिया होता है, ठीक है, यानी कि अश्वगंधा, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? ठीक है, राल्फिया यानी कि अश्वगंधा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी किसमें? मेडिसिनल प्लांट के रूप में। अभी आपने देखा हर्षबर्गर ने
इथेनोबॉटनी वर्ड दिया था, यही उनके नाम को थोड़ा सा और बढ़ा के दे दिया गया है, जोहान डब्ल्यू हर्सबर्गर। टोमेटो, ठीक है, जो टमाटर की स्पीसीज है, ठीक है, केटकप इज काइंड ऑफ कंडीमेंट। द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर चिविंग पर्पस आर कॉल्ड एज मेस्टिकेटरीज। खाने वाले को मेस्टिकेटरीज, पीने वाले को फीमेटोरीज। चलिए, स्पाइस मिस मसाले। चलिए, सिल्क वर्म यूजेस द लीफ ऑफ द विच प्लांट सोर्स ऑफ फूड। मलबेरी, ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर चैलेंजर फेंसिंग इथेनोबॉटनिकल पार्टिकल इन इंडिया। तो जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेसिंग जो चीज़ें थी इथेनोबॉटनी के प्रैक्टिस में इंडिया में, वो थी कि भाई अगर हाई डैमेज्ड कोई इथेनोबॉटनी का प्रोडक्ट है, या अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग पार्टिकल है, या कलेक्शन ऑफ हर्ब्स है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वर्क किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ इथेनोबॉटनिकल स्टडीज। तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इथेनोबॉटनी का कोई रोल नहीं होता है। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंट्रीब्यूटर टू द डिक्लाइन इथेनोबॉटनिकल प्रैक्टिस। तो इसमें सारी चीज़ें ऐड की गई है भाई, अर्बनाइजेशन, इम्प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि जो इथेनोबॉट कहाँ गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल्स इन इंडिया नोन एज द their extensive use of ethnobotanical knowledge is in their daily life। ठीक है, तो गोंड ट्राइब। इथेनोबॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एग्जामिन्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड ह्यूमन सोसाइटी। इथेनोबॉटनी में हम लोग प्लांट और ह्यूमन के बीच की स्टडी करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी इक्विपमेंट ड्यूरिंग द प्लांट स्पेसिमेन कलेक्शन। भैया अगर आप प्लांट स्पेसिमेन यानी कि कहीं जा रहे हैं, प्लांट को आपको नई नई वैरायटी खोजनी है, तो वहाँ पर रेडियो की कोई आवश्यकता नहीं होती। भाई नाइफ, पॉलीथीन, दीगर इन सब की आवश्यकता तो होती है, लेकिन रेडियो की आवश्यकता वहाँ पे कोई नहीं होती है। इथेनोबॉटनिकल लिटरेचर एक्ट एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडिएटिव इंफॉर्मेशन। Ethnobotanical source does not include picnic during ethnobotanical survey। Which of the following plant are worshipped in India। इंडिया में पूजा करने वाले कौन कौन से प्लांट है? तो भाई आपको पता है ओसिमम सैंक्टम, नीम के प्लांट की पूजा की जाती है, ठीक है, तुलसी के प्लांट की, आंवले की प्लांट की पूजा की जाती है, ठीक है, साइनोडाटम यानी कि मदार की भी प्लांट की पूजा की जाती है, क्या कह सकते हैं आपके पीपल के प्लांट की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द ट्राइबल इन इंडिया हु प्रैक्टिस इथेनोमेडिसिन। तो जो मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट की जाते हैं उसको सेल करके वो ट्राइबल पीपल उससे पैसा लेते कमाते हैं। What is the name of Indian government agency responsible for the conservation and sustainable use for medicinal plant। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है वो इसके कार्य को कराती है। द बुक पीपुल ऑफ द डिजर्ट एंड सी इथेनोबॉटनिकल ऑप्सेरी इंडियंस आर रिटन बाई फेल्जर एंड मोजर। तो ये जो नेशनल यानी कि NBPGR है वो भी लखनऊ में, तो कई बार क्वेश्चन जिससे रिपीटिंग लगता है। द बुक इंडियन मेडिसिनल प्लांट किसने लिखा था? तो वो कीर्तिकर और बासु ने लिखा था। हर्बेरियम आर मेनली प्रिपेयर्ड एज द रेफरेंस मटेरियल फॉर द एजुकेशनल ट्रेनिंग रिसर्च एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है त्रिफला इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक रेमेडी
विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द आंवला, हरिताकी, विताकी, ठीक है, इन सब चीज़ों से ऑब्टेन किया जाता है। फिर आपसे पूछा गया जो मेमोरी बिस्टर की होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग ब्राह्मी नाम से जानते हैं। फिर वही पूछा कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज हुई थी पेंडेमिक रूप में, तो आयुष ने उस चीज़ को प्लांट और प्लांट के कुछ पार्ट से बहुत सारे मेडिसिन को बनाया था जो कोविड-19 में यूज किया गया था। बेटर केमिकल प्रेजेंट इन द काला मेघ बॉटनिकल नेम, ठीक है, काला मेघ का जो बॉटनिकल नेम है एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा है, जो कि बहुत सारे केमिकल से मिलके बने होते हैं, जैसे एंडोग्राफिफाइड, ठीक है, नियो एंडोग्राफाइड, ठीक है, कैफोलाइड, ठीक है, टीऑक्सी एंडोग्राफिलाइड, तो बहुत सारे केमिकल होते हैं। सीआई मैप इज इंजार्ड इन द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो ये पूरा आपका रहा किसके बारे में, इथेनोबॉटनी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई यूनिट के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।